हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उनको होता है कि इन रिटर्न उनको कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, किसी यानी कोई कैश आपको मिलना चाहिए इन रिटर्न, या कोई ना कोई आपको बेनिफिट होना चाहिए उसका। ठीक है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखें कि अपनी लाइफ को ऐसे बनाएं कि आपकी ज़ात से जो है ना लोगों को फ़ायदा हासिल हो, आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि यकीन जानिए ये सारी चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक हैं वो इस दुनिया में ही रह जाएंगी, लेकिन आपका अच्छा इखलाक और आपने अगर किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा तो वो सदका जारिया बनकर आपके मरने के बाद भी आपको सवाब का ज़रिया बनेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें करें, ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। लेकिन हमेशा हम ये देखते हैं कि जिसके पास बहुत कुछ है भी, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन उस इंसान का जो दिल होता है ना वो बहुत छोटा होता है। अगर हम कभी किसी के लिए कुछ कर भी लेते हैं तो हम उसको इतना बताते हैं, जतलाते हैं, दुनिया को बताते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को जो है वो अच्छा बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी वो जो एक नेकी होती है ना तो वो ज़ाया हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि सदका ऐसे देना चाहिए कि दाएं हाथ को भी बाएं हाथ का पता ना चले। तो आप अगर कभी किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो हमेशा उसको छुपा कर करें, लोगों को दिखा कर मत करें। और हमेशा कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा करें कि जिससे लोग जो है ना वो आपसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब इसके लिए कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प आउट कर सकते हैं, या अगर आप इस मुकाम पर हैं, इस पोजीशन पे हैं कि आप किसी को जॉब दिलवा सकें या फिर किसी का घर बनवा सकें। ऐसे छोटे छोटे काम कि जिससे लोगों को जो है ना वो खुशी हासिल हो, फ़ायदा हासिल हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हमने कभी किसी के लिए कुछ कर भी लिया तो हमारे पास से ये चीज़ कम हो जाएगी। हमेशा याद रखें कि रिस्क जो है ना वो देने से और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपके पास कम चीज़ है और अगर वो किसी को आपने दे दी तो फिर आपका क्या होगा, तो अल्लाह ही ने वो आपको चीज़ दी है, अल्लाह ही आपको उसका ऑल्टरनेट उससे बेहतर देगा। तो हमेशा देने से आपका जो रिस्क है ना वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में ये भी कोशिश करें साथ साथ कि अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस बनाएं, मकसद बनाएं। मैं अपनी पहले भी एक दो वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोड कर चुकी हूँ कि हमें अपनी लाइफ का ना कोई मकसद बनाना चाहिए। क्योंकि ये वाली ज़िंदगी जो है ना, सुबह उठे सो गए, खाया पिया सो गए, ये तो जानवर भी गुजारते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, मीनिंगफुल मकसद हो कि जिससे हम खुद भी जब रात को सोने के लिए लेटे तो मेंटली हमें एक सुकून हो, कि हमें लगे कि हमने दिन में कुछ बेहतर किया है, कुछ अच्छा किया है। ठीक है, और आपकी लाइफ भी थोड़ी पॉजिटिव हो जाए, थोड़ी सी एक्टिव हो जाए। अब बहुत सारे लोग घर में रहते हैं, मोस्टली ख़वातीन तो घरों में ही रहती हैं, तो उनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो उनका सारा दिमाग ना सारा दिन जो है वो अजीब तरह के ख्यालात में चल जाता है। कभी कुछ लोग जो है वो थोड़े नेगेटिव ज़्यादा होते हैं तो उनका दिमाग जो है वो दूसरे की लेग पुलिंग में ही चलता रहता है। तो अपनी लाइफ को कोई मीनिंगफुल एक मोड़ दें, उनको कोई मकसद दें, कोई ऐसी एक्टिविटी रखें कि जिससे आप को खुशी महसूस हो। ठीक है, जिससे आपको लगे कि हाँ आपने आज कुछ किया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। ठीक है, और आप ये समझ सकें कि हम ज़िंदगी में हमारा जो एक मकसद है वो कैसा होना चाहिए और हम अब तक कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, स्टोरी ये है कि ईरान का एक बहुत मशहूर बादशाह होता है और वो एक दिन शहर से गुज़र रहा होता है, तो वहाँ उसको एक बहुत ही बुज़ुर्ग ज़ईफ़ किस्म का आदमी जो है ना वो बैठा हुआ नज़र आता है। तो वो उससे पूछता है कि बाबा जी तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम इतने बूढ़े हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या उम्र है। तो वो कहता है कि मैं 5 साल का हूँ। तो उस बादशाह को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो कहता है कि तुम इतने बुज़ुर्ग हो और तुम इस उम्र में इतना झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
تو وہ بابا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں بادشاہ سلامت، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو 80 سال میں سے اگر ہم 75 سال کو نکال دیں تو وہ جو 75 سال ہیں وہ میں نے صرف اس میں گزار دیے کہ میں اپنے بال بچوں کو بڑا کر سکوں، ان کو پالنے میں گزار دیا۔ میں نے نہ دین کے لیے کچھ کیا، نہ دنیا کے لیے کچھ کیا، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ لیکن 5 سال پہلے مجھے عقل آئی اور میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو 5 سال سے میں دینی کام بھی کر رہا ہوں، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں بھی عبادت بھی کرتا ہوں، اور اپنی زندگی کو بالکل میں نے ٹوٹلی چینج کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 سال ہے نا یہ میری عمر ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو 75 سال کی عمر میں گزار چکا ہوں وہ بالکل میننگ لیس ہے، اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں ہے میری زندگی میں۔ تو اسٹوری سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری لائف کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جو ہیں وہ انسیکیور رہیں، اپنے فیوچر کے لیے انسیکیور رہیں اور بس اپنی خوشیوں کا ہی خیال رکھیں اور اسی کے گرد جو ہے گھومتے رہیں اور ایک دن مر جائیں۔ زندگی کا کوئی مقصد بنائیں تاکہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک بھی لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو، اور جب آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو تب بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں اور ان کو کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی سے فائدہ ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دین میں بھی لگاؤ رکھیں، دنیا میں بھی کچھ ایسا کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس میں لے کر چلیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر دین کی طرف ہو جاتے ہیں، دنیا کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہ نہیں کہا، دین اور دنیا دونوں کو بیلنس میں لے کر چلیں گے تو ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں کسی ٹاپک کو ڈسکس کروں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے میسج میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔